So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about the relation between surface tension and surface energy. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा एक रिलेशन आता है बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। बहुत सिंपल सा ही रिलेशन है। सबसे पहले समझते हैं कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट वर्ड आता है, मींस फर्स्ट टर्म आती है हमारे पास सरफेस टेंशन। इसका मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई भी लिक्विड है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जो उसकी टॉप वाली लेयर होती है वो थोड़ा स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। मींस वो जो अपना सरफेस एरिया है उसको मिनिमम करने की कोशिश करती है। तो यही जो प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आती है हमारी सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो हमारे टॉप लेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, देखो जो पूरा वाटर है, पूरा जो लिक्विड है उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जो हमारे टॉप लेयर वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और वही एक्स्ट्रा एनर्जी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, सरफेस एनर्जी मींस जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है उनमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो ये दोनों हमारे इन दोनों टर्म्स का सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का मीनिंग आ जाता है। अब हम देखते हैं इन दोनों का रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी होगी। ये वैसे मैंने एक्टिविटी रियल में भी करके देखी थी, मेरे से इतनी परफेक्टली नहीं हुई लेकिन मेरी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गई। अब आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझ जाओगे। तो इसमें हमारा क्या है, हमारे पास एक वायर है, वायर को हमने PQRN की फॉर्म में मतलब इस तरह की शेप में क्या उसको थोड़ा बेंड किया हुआ है और यहाँ हमारे पास AB एक और वायर है जिसको हमने सेपरेटली इसके ऊपर उसको इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। इस सिस्टम को क्या है, हमने मतलब एक अपना जो सोप सॉल्यूशन है उसमें डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर हमारा एक बबल सा बन जाता है और जो बबल बनता है उसमें वो एक तरह से लिक्विड है, उसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन होगी। सरफेस टेंशन से क्या होगा, वो अपना जो सरफेस एरिया है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो ये जो हमारा ये AB है ये थोड़ा इधर को खिसकने मतलब इधर को आने लगता है क्योंकि सरफेस एरिया उसको कम करना है, ये इधर इधर आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कुछ फोर्स लगाएंगे और उसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे और वो फोर्स हम मतलब कुछ वैल्यू लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ वर्क भी होगा और इन्हीं दोनों की हेल्प से मींस ये सरफेस एनर्जी इधर लग रही है, मींस सरफेस एरिया इधर कम हो रहा है, हम उधर फोर्स लगा रहे हैं। इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे कि सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी दोनों का रिलेशन क्या होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारा ये सिस्टम है। हमारे पास PQRN एक वायर है जो शेप में है, AB की लेंथ है हमारी स्मॉल l और जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने जो मतलब ये चलाया है ये है, ये हमने माना है dx। ये हमारा कुछ इस तरीके का सिस्टम है। अब जो ये सिस्टम है ये हमने लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है जिस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं। जैसे let us take a U-shaped wire PQRN as shown in a figure. Take another wire AB, put upon it. इस तरीके का हमें वर्क करना है and dip this into the soap solution। और जो ये हमारा मतलब ये फिगर सी बनी है जो हमने बेंट वेंट करके बनाया इसको हमें सोप सॉल्यूशन में रखना है। अ सोप फिल्म इज फॉर्म मींस इसके ऊपर क्या है, एक बबल टाइप फॉर्म मींस एक सोप की फिल्म क्या है बन जाएगी। दिस विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू सरफेस टेंशन। और ये जो सरफेस फिल्म बनेगी ये क्या है, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की मतलब करेगी क्योंकि इसमें क्या है सरफेस टेंशन की वजह से अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। देन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेस dx मींस जैसे जैसे ये इधर आने की कोशिश करेगी हम इसको क्या बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, वहां पर हम क्या कितना इसको डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, हम इसको dx डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। और ये dx डिस्प्लेसमेंट कराने में हमने कितना वर्क डन करना पड़ा वो हम देखने वाले हैं। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है हमारा FDx के इक्वल मींस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हमने कितना लगाया, फोर्स हमारा यहाँ पर इक्वल है, फोर्स हमारा इक्वल आता है 2 सिग्मा इंटू जो हमारी लेंथ आती है। अब ये यहाँ पर मेन बात आती है 2 की मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, 2 की मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं जैसे हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारी दो सरफेसेस आ रही हैं इसलिए कर रहे हैं। जैसे हम ये वायर रखेंगे AB, एक तो इसकी अपर वाली लेयर हो जाएगी, एक इसकी डाउन वाली लेयर हो जाएगी। तो यहाँ पर दो सरफेस टेंशन हमारी मतलब दो वर्क करेंगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्क डन आ जाएगा इक्वल टू 2 सिग्मा L इंटू dx। सिग्मा का मतलब है हमारे यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है। तो ये हमारी वर्क डन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आती है सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। हम एक वन यूनिट निकालते हैं सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी का मतलब होगा जो हमने वर्क डन किया मींस फोर्स लगाने से जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो क्या हो गई हमारी सरफेस एनर्जी, वो हो गया हमारा वर्क डन। और उसी को अगर हम डेल्टा मींस एरिया से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये टर्म आएगी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो हमने ये लिख ली सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन डेल्टा ए। अब वर्क डन और डेल्टा ए की दोनों की हम वैल्यू रख लेते हैं। वर्क डन हमारा कितना है, ये रही हमारी वैल्यू, ये सेम वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं जो कि आएगी 2 सिग्मा इंटू L इंटू dx। ये आ गई हमारी वर्क डन की वैल्यू। अब डेल्टा ए, अब ये हमारी यहाँ से हम यहाँ से यहाँ तक लेके गए हैं तो इसका हमें एरिया निकालना है। मीन्स यहाँ से ये क्या है हमारी फिगर, ये एक तरीके से हमारा रेक्टेंगल बना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हो जाएगी हमारी इसकी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी L और जो ब्रेथ है वो हो जाएगी हमारी dx। ये भी हमारा डबल साइडेड है तो ये हो जाएगी 2L इंटू dx। तो यहाँ से हमारा जो 2L है
उससे तो ये कट जाएगा और dx से dx कट जाएगा, बच जाएगा सिर्फ हमारा सिग्मा। सिग्मा क्या है? हमारा सरफेस टेंशन। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया वो किसके इक्वल आती है? वो आती है हमारी सरफेस टेंशन की। मीन सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। यही क्या हमारा रिलेशन होता है बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। इन दोनों का बिल्कुल सिंपल से रिलेशन होता है, डायरेक्टली कभी कभी न्यूमेरिकल में यूज करने को हमारे ये आ जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।